हेलो बच्चों, आप सब लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आज मैंने लिया है। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों के साथ इस रिएक्शन पे मैंने 2-3 बार बातें कर रखी है, बट एक क्वेश्चन मुझे और अच्छा मिला तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएंगी और चीज़ें और स्ट्रांग भी हो जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो को पहले पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक कंपाउंड है कोई, ठीक है, आप देख सकते होगे। ठीक है, ये 14 का मतलब C14 से, मतलब वो स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये वाला कार्बन C14 है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सोचना है। ठीक है, सोडियम है आपके पास, ठीक है, और ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट हो सकता है। तो बच्चा पार्टी एक बार इस क्वेश्चन को आप आराम से वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने पहले सॉल्व कर रखा होगा, बट यदि नहीं भी सॉल्व किया है तो अभी सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कब कौन सा क्वेश्चन आएगा वी डोंट नो, है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि जरूरी नहीं होता कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन ये प्रैक्टिस हुई और एग्जाम में ऐसा कुछ भी मिलता जुलता आया तो हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने पहले सॉल्व कर रखा है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे होगा। देखो, पहले तो यार क्वेश्चन को देख के समझो कि ये वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सोडियम का प्रेजेंस है, ड्राई ईथर है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो आप लोग एक स्केलेटन याद रखिए तो ऑलवेज के लिए अच्छा रहेगा, है ना। RX प्लस Na प्लस XR, है ना, गिव्स RR। ठीक है, ये आप याद रखिए तो आपको ऑलवेज एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ये होता कैसे है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, है ना, और खुद Na+ बन जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ अटैक करेगा, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो X- बनेगा, मतलब जो आपका हैलोजन है, जो हैलाइड आयन बनेगा, वो पर्टिकुलर जाकर के सोडियम के साथ अटैक करके और NaCl या फिर NaBr जो भी होगा वो निकाल देगा, और रिमेनिंग आपका R.R मिल करके RR बना देंगे। ठीक है, और मैंने इसका ड्रॉबैक भी बताया था आप लोग को, यदि याद होगा तो, कि यदि कभी गलती से आपने यहाँ पे जैसे RX लिया है और यहाँ यदि गलती से आपने लिया X-R, तो उस कंडीशन पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से? RR', R', और जरूरी नहीं कि इन सब का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर दूसरी प्रोसेसेस का भी यूज करके इनको अलग नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब मिक्सचर बहुत सारा मिल जाएगा और आपको जो जेन्युइन प्रोडक्ट आप चाहते थे वो मिला ही नहीं, तो फिर ऐसी रिएक्शन का फायदा क्या। तो इसीलिए इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि सिमेट्रिकल एल्केन्स को ही बनाने के लिए अपन इसको यूज करते हैं, या फिर सिमेट्रिकल कंपाउंड बनाने के लिए यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सोडियम है ना, वही वाला केस, फिर से वही इलेक्ट्रॉन देना लेना सब कुछ ठीक है। तो जब ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो कैसा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा ये, हम सब एक बात देख सकते हैं, इसको फील करिए, आइडिया लग जाएगा आपको। यहाँ पे आपका Cl था, तो ये Cl- निकल जाएगा यहाँ से, है ना, ये Cl- रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सोडियम की वजह से, तो यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा। अभी आपको फीलिंग आ गई होगी, लाइक दिस। ये 14 कार्बन है, C14, तो उसको मैं 14 मार्क किए दे रहा हूं, और ये डॉट आ गया। अब आप सोचिए कि ये फर्दर क्या करेगा। इसी तरह की और भी ढेर सारी स्पीसीज अवेलेबल होंगी वहां पे, इसी तरह ढेर सारे और फ्री रेडिकल्स अवेलेबल होंगे, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यदि इसके साथ ऐसा ही रिएक्ट करा दिया जाए तो क्या बनेगा, सोच के देखो एक मोमेंट के लिए। एक तो ये बन गया, ठीक है, ये 14 और इसके साथ जुड़ के ये आ गया, ठीक है, ये 14 है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है ना। दूसरी और भी पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि ध्यान से देखो, हम सब जानते हैं कि कॉन्जुगेशन का भी गेम हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन की गेम की वजह से यदि ये यहाँ पे चला जाए तो उस कंडीशन पे C14 पे ही आ जाएगा आपका जो पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उस कंडीशन पे कैसा दिखाई देने लगता, कुछ ऐसा दिखाई देने लगता, लाइक दिस, ऐसा C14 पे ही, है ना। तो अब क्या होता, अब यदि ये अटैक करता, किसी के साथ अटैच होता, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म करता, ये फॉर्म करता कुछ ऐसा चीज है। ध्यान से, यहां पे हमारा डॉट है ना, ये इस बार हमारा C14 ये है 14, और आपका ये उसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे ये आ गया लाइक दिस। आप वैसे रख लीजिए, एक कंपाउंड को वैसे रख लीजिए जैसा था पहले से ही, C14 है ना, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि इसी तरह C14 दूसरा वाला भी जाके अटैच हो जाता, क्योंकि C14 मिल जाते तो यदि C14 मिलते तो उस कंडीशन में कैसा देखने को मिलता, लाइक दिस, ये C14 लाइक दिस C14 है ना, मतलब आपको ये भी देखने को मिल सकता था। ठीक है, और भी कोई पॉसिबिलिटी बने तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है और हमने जो निकाला उनमें से क्या है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, C14 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, कोई ऐसा है हमारे पास, हाँ है, यस, एक मैच कर गया हमारा, ये तो मैच कर गया हमारा। नाउ आ जाइए यहाँ पे बी वाले पे आ जाइए। ठीक है, C14 यहाँ पे है, कैन यू सी दिस, C14 यहाँ पे है और जो आपका दूसरे वाले का C14 है वो यहाँ पे है। तो हमारा एक C14 यहाँ पे है और दूसरे वाले का C14 यहाँ पे है ना। ये ऐसा भी हो सकता था, ये बहुत बड़ा सीन नहीं है, वो तो मतलब ये मैचिंग ही है, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। तो बी भी मैच कर रहा हमारा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी। तो हाँ, सी भी बना है हमारा, देखो ना यहाँ पे C14 के बीच में बॉन्डिंग दिखाई दे रही है ना। अगला देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि C14 यहाँ रहे और यहाँ हो जाए कुछ ऐसा। ठीक है, देख सकते हैं, इज इट पॉसिबल। तो हम देख सकते हैं बेटा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को जानते हो कहाँ पे होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होना चाहिए था, एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए था, जिससे कि फिर वो ऐसे ऐसे बॉन्ड फॉर्म करते। लेकिन यहाँ पे कैसे लोन आएगा इलेक्ट्रॉन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्जुगेशन का भी कोई सीन नहीं बन पा रहा है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआत में जब Cl टूटा है तो वो इस पोजीशन से टूटा है, ना कि इस पोजीशन से टूटा है ना। तो उस कंडीशन पे हमें बात समझ सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस फ्री रेडिकल के लिए C14 की जो पोजीशन है वो कैसी है, मेटा है ना, मेटा टाइप की है। ठीक है, ऑर्थो पैरा मेटा होता है ना, तो ये मेटा टाइप है ना। और यदि हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें मिलता तो उस कंडीशन पे जो फ्री रेडिकल होना चाहिए था वो एक तरह से ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए था C14 के, तब मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलता। लेकिन ऐसा तो बन ही नहीं रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कौन कौन से आंसर पॉसिबल है, A B C, 3 आंसर्स आर पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, A B C आर पॉसिबल, अदर देन दैट डी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे आपके 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने इस क्वेश्चन में कभी नहीं बोला था कि ओनली एक ही प्रोडक्ट मिल सकता है, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है ना, तो आप इनमें से आपको समझना पड़ेगा कि आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में जब आता तो वहां पे फिर ऑप्शंस आते ABCD, ABC, BC, AD, ऐसे करके उनमें से कोई एक, चारों में से एक चूज करना पड़ता। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता हमारा ABC। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि देखो यार, इस अकेले क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन बस नहीं सीखा है, हमने ये भी सीखा है सेम टाइम पे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हमने ये सीखा कि इनके ड्रॉबैक क्या होते हैं, हमने ये सीखा कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ऑर्थो मेटा पैरा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, मतलब पोजीशन वाइज में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं उनको 1, 3, 1, 4 और 1, 2 पोजीशन ना बोल करके मैंने ऐसा नाम दे दिया। ठीक है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा और आपने भी ऐसा ही आंसर निकाला रहा होगा। और यदि ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन सच में बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, और अच्छा करेंगे अपन यदि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे तो। और यदि किसी बच्चे का ऐसा हुआ है कि ये क्वेश्चन नहीं बना है तो घबराने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम से पहले कहीं से भी सीखा, कैसे भी सीखा, मैटर नहीं करता, बस सीख जाओ, सीख लो बस। और एक बात बताऊं, कभी ये मत सोचा करो कि तुमसे नहीं बना, ये सोचा करो कि तुमसे नहीं बन रहा था, ये बात तुम्हें पता चल गई और आज तुमने सीख लिया, ये सबसे अच्छी चीज हुई है। ओके बच्चा पार्टी, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पे नए हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चैनल पे ढेर सारे हर दिन कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट पे वीडियो आता है। ठीक है, जिन कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं मल्टीपल चीजें आपको समझा के जाता हूं, तो ऐसा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा, मैंने व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दिया अपना, तो यदि किसी बच्चे को कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, दे कैन आस्क फ्रीली। ओके बच्चा पार्टी, टेक केयर।